ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 15 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि जब बच्चे यहाँ बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, वह तो हो जाएंगे सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है और कोई को भी याद नहीं करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करने हैं। और साथ में कहा कि यह है कांटों का जंगल, यहाँ मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम जानते हो हम कांटे थे, अब बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, अर्थात जिनमें अवगुण बुराइयां हैं वह देवी देवताओं को जो सर्वगुण संपन्न है उनको जाकर नमन करते हैं। यह राज भी तुम बच्चे अभी जानते हो कि हम सो देवता थे, फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। और कहा कि बाबा ने समझाया है यह ड्रामा है, आगे यह ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं जब से बाप आए। यह क्यों बने हैं? क्योंकि दृष्टांत देने के लिए। बाबा जो ड्रामा का ज्ञान देते हैं वह सहज समझ में आ जाए, इसलिए दृष्टांत देने के लिए यह सब बने हैं। और आज नई बात बताई कि यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ सतयुग में काम में आएंगे। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि बनाते हैं। जो जो चीजें साइंस की सतयुग के लायक होंगी वह फिर वहाँ बनाते रहेंगे। फिर कहा कि तुम बच्चों का अब धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बुद्धि का ताला भी उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलते रहेंगे और पतित पावन बाप को याद करते रहेंगे। जिनका टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर सेवा में आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा कि जब तुम बच्चे दूसरों को पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। बच्चे यह भूल जाते हैं। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। अंदर निश्चय और स्मृति रहे, मैं आत्मा आत्मा को समझा रही हूँ। फिर बाबा की महिमा बताई कि गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा वह ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का सागर है। यह सब बाप की महिमा है। फिर विशेष कहा कि बाप के पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो तुम बच्चों को मिलती है, तो बाबा कहे गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। जैसे बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है तो कितना नशा रहता है, तो तुम बच्चों को भी सदा नशा रहना चाहिए कि हमें बेहद के बाप से बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है, उस बेहद प्रॉपर्टी के हम हकदार बनते हैं। और अटेंशन दिलाया कि बच्चों की कभी भी क्रिमिनल आई हो नहीं सकती, यह आंखें ही धोखा देने वाली है। इसलिए दृष्टांत देते हैं ना, सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी, तो वास्तव में बाबा कहे यहाँ कोई आंखें निकालने की बात नहीं है। बाबा जो तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है, तो क्रिमिनल आई समाप्त हो जाएंगी। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, मैं आत्मा हूँ, तो इस स्थिति में स्थित होने से क्रिमिनल आई समाप्त हो जाएंगी। फिर और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा कि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं तुमको तो पहले आत्मा को रियलाइज करना है, आत्मा के गुणों और शक्तियों को पहचानना है। मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ, मैं आत्मा क्या हूँ, मुझ आत्मा में क्या गुण है, क्या शक्तियाँ हैं, वह रियलाइज करना है, स्वयं में धारण करना है। बाबा कहे यह बड़ी महीन बातें हैं जो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है।
और लास्ट में पुरुषार्थ के लिए कहा कि कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में नोंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। बाबा कहे, अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा, नहीं, कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म तो होता ही है ना, तो फल भी कर्मों के अनुसार मिलता है। पुरुषार्थ की नोंद भी ड्रामा में है, तो पुरुषार्थहीन नहीं होना है। तो ड्रामा का राज बुद्धि में रख, कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दिव्य गुण धारण करने और कराने हैं। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है। उत्तर में बाबा कहे, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले कभी वर्तमान समय को गंवाते या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। बाबा कहे, आधार मूर्त आत्मा किसको कहेंगे? जो समय के आधार पर चलने वाले नहीं, लेकिन समय के पहले से पूरी कमाई करने वाले को ही आधार मूर्त कहा जाता है। आज का स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहे, विशाल कार्य कौन सा है? विश्व परिवर्तन। तो अगर स्व परिवर्तन कर लेंगे तो यह भी विश्व के विशाल कार्य में हमारा योगदान हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। बाबा कहे, श्रेष्ठ जीवन का आधार क्या है? कोई भी कार्य करो सदा सोच समझकर करो व बोलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।